तो पहला सवाल सुप्रिया ये कि क्या जानना चाहता है विपक्ष सरकार से? जो जितना कहना था सेना के, जो तीनों सेना के मुखिया हैं वो कह चुके, और कई बार सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही सेना देना चाहती है, तो फिर उससे ज्यादा बताना और जानना क्यों? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जानना चाहता है, मुझे लगता है कि देश जानना चाहता है। और पिछले 48 घंटों में इस देश के मन में और भी सवाल उठे हैं। असलियत यह है कि हिंदुस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी जो सेना है, वो विश्व की सबसे जाबाज ही नहीं, विश्व के सबसे डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में से एक है। वो उस तरह के लोग नहीं कि कहीं पे भी घुस के कुछ भी करके आ जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्सेस है। वो दुश्मन को जब सबक सिखाने का मन बनाते हैं तो पूरी तरह से सबक सिखाते हैं और दुश्मन को नाको चने चबवाते हैं। ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने ये माना कि हाँ, हमें नुकसान हुआ पहले दिन, और उसके बाद हम पीछे हटे, हमने रणनीति बनाई नहीं, और हमने फिर पाकिस्तान में काफी अंदर घुसकर अटैक किया उनके एयर बेसिस को। मुझे लगता है ये डिसिप्लिन्ड फोर्स का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वही कह सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमारा डिसिप्लिन्ड सेना के जो फोर्स है वो इस बात को मान रहा है कि हाँ, हमारी भी क्षति हुई। और अजीत जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप वॉरफेयर में है, जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, जब आप युद्ध की तरह एक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी भी क्षति होगी। उसी में ये पूछा जा रहा है कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, लीपापोती किस बात की जा रही है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हजारों किलोमीटर की दूरी पे विदेशी धरती पर ब्लूमबर्ग को और एक अन्य इंटरव्यू में अंग्रेजी में कहा, क्या ये जानकारी ऑल पार्टी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर नहीं शेयर कर सकते थे? क्या यह जानकारी खुद प्रधानमंत्री को मौजूद होकर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं शेयर करनी चाहिए थी, जहां वो नहीं गए?